नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास और मैं एक एग्रीकल्चर एडवाइज़र हूं। और दोस्तों, आज मैं आया हूं नागल टोडियार में। यहां पे आज हम कुछ किसानों से मिलेंगे जिनका एक खेत है और आने वाले टाइम में हम दिखाएंगे कि इनमें क्या क्या डाला है और कब इन फसलों की लगी है और ये किस तरीके से खेती कर रहे हैं। आगे चल के हमको किस तरीके से खेती करने की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकें, यानी कि आपको ऑन एवरेज जो होगा ना वो सब फटाफट दिखाएंगे। तो ठीक है, हम मिलते हैं किसान से। नमस्कार उस्ताद जी। जी जी, ये खेत आपका है ना? वैसे प्याज ये आपने कब लगवाया? तो 9 महीने में लगवाया। अच्छा, 9 महीने में लगा। ये आप बताएंगे कि इसकी जो आप बीज तैयार करते हैं, नर्सरी आप खुद तैयार करते हैं या कहीं से लाके फिर बुआई करते हैं? तैयार करें आप। खुद तैयार करते हैं। कितने दिन पहले तैयार करते हैं आप? कितना दिन लग जाता है बीज तैयार करने में, बीज से आपका पौध तैयार करने में? 2-2.5 महीने लगे। 2-2.5 महीने में आप पौध तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आप नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी किस महीने में लगा हुआ है? 8वें महीने में आपने इसको लगा दिया है, यानी कि 2 महीने के आसपास प्याज हो चली है ना। इसमें आप जब स्टार्टिंग में आप लगाते हैं ना, स्टार्टिंग में जब आप प्याज लगाते हैं तो क्या डालते हैं, कौन सा खाद डालते हैं? जब आप उसका खाड़ा बनाते हैं, खाड़ा बोलते हैं ना, तो उसमें क्या डालते हैं? और उसके साथ में कुछ कोई उपचार के लिए कुछ डालते हैं या ऐसे ही? फिलहाल तो नहीं डाले, यही डालते हैं हम। नहीं, मैंने सुना है बहुत लोग एल्ड्रीन वगैरह डालते हैं, ये डालते हैं आप भी? हमने तो नहीं डाला। जड़ को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं डालते, बस ऐसे लगा देते हैं। लगाने के कितने बाद से आप खाद उर्वरक को डालने का स्टार्ट करते हैं? कितने दिन बाद से आप शुरू कर देते हैं? 1 महीने में या 15 दिन? 1 महीने के बाद क्या क्या डालते हैं? सल्फर डालते हैं। हाँ, और यूरिया डीएपी भी डालते हैं? यूरिया डीएपी भी आप डालते हैं प्याज में। क्या आपको पता है कि सल्फर कितना डाला जाता है प्याज की खेत में? 5 किलो नहीं हो, कम से कम आप 1 बीघे में सल्फर की जो सही मात्रा मैं आपको बताऊंगा। इसी वजह से आप क्या है, उत्पादन में जो प्रॉब्लम आ रही है, जितना उत्पादन हमारे होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि हमें अभी सही तरीके से खेती की जानकारी नहीं। हम आगे चल के आपकी मदद करेंगे खेती में, और ताकि आप अपने उत्पादन को बढ़ा सके। ये आप बता लीजिए, 1.5 बीघा तो 1 एकड़ होता है, पे आपको पता होना चाहिए। 1 बीघा आप मान लेते हैं आपके हिसाब से, 1 बीघे में आप कितने प्याज की खुदाई कर लेते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? पहले कितना होता था, आप कितना होता है, ये थोड़ा मुझे बताइए। पहले हो जाती है 80-85 मन के आसपास। अच्छा, 60 कट्टे के आसपास है ना, 60 मन के आसपास। एक मन में 40 किलो होता है, मतलब 80-85 मन होता था, तब भी कमी था। यानी 40 कुंटल मान लेते हैं, अगर हम 100 मन मान लेते हैं तो 40 कुंटल हो गया ना अपना। प्रेशर होगा, यानी कि जो एक प्याज होती है ना, इसका मिनिमम उत्पादन है कम से कम कितना होना चाहिए? 1.5 किया हुआ है तो 1.5 बीघे में कम से कम 120 कुंटल होना चाहिए। लेकिन वो कैसे होगी? जब हम टेक्निकली खेती करेंगे। वो लोग को आपने देखा ड्रिप लगा के खेती करते हैं, प्याज वाज की ड्रिप पे लगाते हैं, देखा होगा, देख लोगे। हमारे पास ड्रिप का भी व्यवस्था है। आगे चल के हम किसानों की मदद के लिए ड्रिप भी लाए हैं और उस पर सरकार जो हमारा छूट दे रही ना 70 रुपए। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि इन्होंने मुझे खेती की सारी जानकारी दी और इन्होंने बताया कि इनका जो उत्पादन है वो 40 कुंटल, अगर 1 एकड़ की बात की जाए तो कम से कम इनके पास 60 से 70 कुंटल मान लीजिए। इससे ज्यादा उत्पादन प्याज की अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर टेक्निकली खेती नहीं हो रही है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम टेक्निकली खेती करें तो यहाँ कम से कम की बात कर रहा हूँ 1.5 बीघे, यानी इनके यहाँ का 1.5 बीघे अपना 1 एकड़ का जो सीधा हिसाब होता है ना, उसमें 120 कुंटल पैदा हो सकता है। तो इसमें हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। देखिए, आजकल जो दिक्कत दिख रही है प्याजों में, देखिए पर्पल ब्लास्ट है। अब इसमें कोई स्प्रे अभी तक नहीं हुआ। अब कोई स्प्रे ना होने की वजह से पर्पल ब्लास्ट है, क्योंकि जो फंगस होते हैं वो फंगस धीरे धीरे एक्टिव होते हैं और एक्टिव होकर जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तब जाके वो रोग फैलाना स्टार्ट करते हैं और एकदम से हमें लगता है कि हमारी ये पीली पड़नी शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। इनकी जो तंतुएं होती है ना, इनकी जो तंतुएं होती है वो पहले से ही हर्ट होना स्टार्ट होती है और फंगस इनको चूसते रहते हैं। जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो पौधे को पोषक तत्व नहीं मिलता है और इनका जो भी पोषक तत्व जाइलम और फ्लोएम द्वारा इनके तक पहुंचता है ना, वो क्या करते हैं, वो फंगस चूस लेते हैं। और फिर जब फंगस चूस लेंगे तो पौधे को जब पोषण नहीं मिलेगा तो पीला पड़ ही जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट दिक्कत ये है। सेकंड ये है कि अभी यहाँ पे नॉर्मली जड़ में कुछ नहीं डालते, जैसे फिप्रोनिल बेस्ड चीजें डालते हैं लोग, तो उससे क्या होता है, हमारी जड़ बहुत अच्छी बनती है। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, एक पौधा निकाल के कि इसमें जड़ की मात्रा कितना है। ये देखिए, ये प्याज है, इसमें कुछ जड़ टूटी है, लेकिन देखिए इतनी छोटी जड़ है। और कितने दिन का हो गया पौधा? जैसे कि भाई ने बताया कि 2 महीने के आसपास हो चला। इनकी जड़ अगर ग्रोथ नहीं करेगी किसान भाइयों, तो आप प्याज अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। जब जड़ जितनी गहरी रहेगी, जितना ज्यादा ग्रोथ करेगी, आपका प्याज उतनी अच्छा होगा, उतने बड़ा इसका घंटी बनेगा। तो दूसरी कमी है क्योंकि यहाँ पे अभी वो नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? टेक्निकल खेती नहीं हो रही।
तो हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के इन लोगों का हम मदद करें, जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनका हम मदद करें और उनको एक टेक्निकली खेती करा के कम से कम जो वो 60-70 कुंटल पैदा करें ना 100 कुंटल तक पहुंचाया जाए। और आगे आपको और कई चीज बताना चाहेंगे, थोड़ा जानकारी हम देना चाहेंगे इन फसलों के बारे में कि आप कैसे खेती कर सकते हैं। तो आप टॉप 3 स्टेप हमारा फॉलो कीजिए। टॉप 3 स्टेप अगर आप किसान भाई फॉलो करते हैं तो मैं जाहिर सी है कि आप कम से कम 100 कुंटल पर एकड़ तो ले ही सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जब आप प्याज के बीज को नर्सरी के लिए डालें तो एवरगोल या फिर रिजेंटेसी या इसके अलावा जो भी फंगीसाइड और आता है या फिप्रोनिल बेस आता है उसको उपचारित कर लें बीज को। उसके बाद में आप नर्सरी डालें। नर्सरी डालने के बाद जब आपकी गंठी तैयार हो जाती है, गंठी तैयार होने के बाद अगर आप खेत में लगाने जा रहे हैं तो सबको पता है कि प्याज में सबसे ज्यादा या हर फसलों में आजकल नीमोटोड की परेशानी थोड़ी होती है। नीमोटोड वाले रोग ज्यादा आते हैं। तो नीमोटोड के बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित एक दवा है जो बायर क्रॉप साइंस द्वारा बनाया गया है, उसका नाम है बेलम प्राइम। बेलम प्राइम, जी हाँ, बेलम प्राइम का 1 बीघे में अगर आप 500 ml का जो है ना डेंचिंग करवा देते हैं तो निमोटोड जैसी समस्या नहीं आएगी और आपकी जड़ बहुत अच्छी बनेगी, बहुत गहरी बनेगी। अगर आप बेलम प्राइम करा देते हैं तो समझ लीजिए आपके उत्पादन में, आपके साइज में, आपके कलर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सेकंड स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि जब आप प्याज की बुआई कर रहे हैं उसके 15 दिन बाद में नीचे से आप विजेंट अल्ट्रा करके आता है जो फिप्रोनिल बेस होता है, उसका ये फायदा होगा, दीमक है या गोजालट है जो यहाँ पे काफी लगता है, उससे आपके फसलों को बचा के रखेगा और उसको आपकी फसल ही नहीं बचाएगा बल्कि आपके जो रूट है एंड स्टेम है इनको ग्रोथ करेगा। थर्ड स्टेप ये है कि आप पहला कोई फंगीसाइड, जैसे कि फंगीसाइड में बहुत आ जाते हैं लोग, कार्बेंडाजिम के साथ मैंकोजेब होता है या मेटाऑक्सिल होता है या आप टेप्कोएंजोला, टाइफिएजोस्टोबिन या जेसोस्टोबिन, इन चीज का भी आप छिड़काव कर दीजिए फर्स्ट स्टेप में 15 दिन की जब प्याज हो जाए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जब आपकी 25 दिन की प्याज हो जाए तब आपको दूसरा स्प्रे लेना है। उस स्प्रे में आपको एक इंसेक्टिसाइड लेना है, एक इंसेक्टिसाइड के साथ में एक फंगीसाइड लेना। जैसे कि अभी इंसेक्टिसाइड में आप बीटासाइप्रोथीन ले सकते हैं और बीटासाइप्रोथीन के साथ में और जो भी आते हैं इंडाक्लोरोपिड, बीटासाइप्रोथीन और इस टाइप के आप उनमें जो कि आपके जो रस चूसक है जिसे सकिंग पेस्ट कहते हैं उससे बचाने के लिए दूसरे स्टेप में आप ये चीजें ले सकते हैं। यानी कि एक नॉर्मली फंगीसाइड ले सकते हैं या फिर आप एक नेटिवो आता है बायर क्रॉप साइंस का, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, टेप्कोएंजोला प्लस टाइफिएजोस्टोबिन होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, फंगस को अटैक होने से वो बचाता है। वो चीजें आप ले सकते हैं 25 दिन पे। और 25 दिन की जैसे आपकी प्याज होती है, आप नीचे क्या डालेंगे ये भी बता देते हैं। 25 से 35 दिन के जब आपकी प्याज हो जाए तो उसमें कम से कम 5 किलो WDG सल्फर पर बीघे के हिसाब से, पर बीघे का बता रहा हूँ, एकड़ में 10 किलो कम से कम और बीघे में 5 किलो सल्फर का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में उसी टाइम पे आपको एक चीज और ध्यान देना है, जैसे अपनी 2 स्प्रे हो गया और खाद हो गया। थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड में आप 45 दिन तक वेट करें, 45 दिन पे फिर एक फंगीसाइड और फिर एक इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। इससे आपकी प्याज में कोई रोग नहीं आएगा और आपकी प्याज सुरक्षित रहेगी। और जैसे 30 दिन के ऊपर आपकी प्याज जाती है उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट युक्त आपको खाद डालना है और इसके अलावा आपको सल्फर फिर दोबारा आपको 45 से 55 दिन में रिपीट करना है। एंड थर्ड चीज ट्राइकोडर्मा जैसी चीजें, अगर बारिश की संभावना बन रही है, आपको गलन और जलन सड़न की शिकायत जैसी है, तो आप 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 1 बीघे खेत में, 1 बीघे खेत के लिए 1 किलो पर्याप्त होता है, डाल के और गोबर की खाद में मिला के और डालकर हल्का पानी चला दें। इससे आपको 101% में ये वादा कर सकता हूं कि अगर आप इतने स्टेप को फॉलो करते हैं, जो और तरीके की रोग आती है, झुलसा जैसी समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए फिर आपका जो या पछेती झुलसा हो, अगेती झुलसा हो अगर प्याज में आती है ना, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पे एक लोना एक्सपेंस करके बाहर का एक उत्पाद है निकाला गया है, उसमें आपको ये फायदा मिलता है कि उसमें जो है फोलेस्टेरल इम्यूनियम और टेप्कोएंजोला है, तो ये आपके झुलसा को बिल्कुल खत्म कर देता है। 20 दिन का बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो 1-2 बार डालने से आपके प्याज में झुलसा जैसी समस्या नहीं आएगी। और जब झुलसा नहीं आएगी तो आपको पता है आपके जब अच्छे से तने होंगे तो आपके जो बल्ब होंगे बहुत बढ़िया बनेंगे। और हम आशा करते हैं कि जो टॉनिक वगैरह है ये तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं, या अगर आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए तो इस पे आपको एक वीडियो और हम देंगे। तो दोस्तों हम यही आशा करते हैं कि हमारा किसान खुश रहे, आने वाले टाइम में कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ये ले पाए। और हम आशा ही नहीं करते हैं, हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। किसी स्टेप पे अगर आपको जरूरत पड़ती है हमारी, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको हमारा नंबर दिया होगा, ईमेल दिया होगा,
और ग्रुप दिया होगा, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, ताकि आप जब खुश रहेंगे तो हम ऑलवेज हमेशा हैप्पी रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।